एक नहीं दो पाकिस्तान, कहीं कन्वेंशन, कहीं सर्कस तो कहीं जश्न बहारा। दफा 144 ने बनाया सिर्फ पीटीआई को निशाना। लाहौर में 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी का निफाज। पीटीआई के सिवा सब रहे आजाद। नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन भी जारी रहा। मैराथन भी होती रही। पाबंदी के बावजूद सारी तकरीबात चलती रही। नगमे भी गूंजते रहे। सिर्फ पीटीआई की आवाज दबाई गई। पंजाब की निगरां हुकूमत तसादुम चाहती है। पीटीआई कारकुनान किसी जाल में ना फंसे। चेयरमैन पीटीआई ने आज की रैली मुलतवी कर दी। कल इमरान खान की क़यादत में जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकाली जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा कि हमें इंतखाबी मुहिम से कैसे रोका जा सकता है। हमने लाहौर में इंतखाबी रैली के लिए इजाजत ली थी। हमारे कारकुन को कत्ल करके मुझ पर ही कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहते हैं तशद्दुद के बाद अस्पताल की रिपोर्ट्स ही तब्दील करवाई गई। निगरां हुकूमत ने वजीराबाद की JIT तब्दील कर दी। मेरे खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इमरान खान कहते हैं मुल्क का पैसा चोरी करने वालों को मुझसे खतरा है। इन्हें मालूम है मेरी वापसी से NRO वापस हो जाएगा। सवाल किया कि किसने कहा कि इमरान खान को आने नहीं देना। यह भी कहा ये मुझसे बेहतर मईशत चला सकते हैं तो मैं खामोश रहकर इलेक्शन का इंतजार करता। पुलिस के डर से तहरीकें मुलतवी करने वाले को गीदड़ कहते हैं। मरियम नवाज का रैली मुलतवी करने पर तंज। कहा जो गुजरावाला पहुंचने से पहले अदलिया बहाल करवा देता है, जो सामने से लीड करता है, उस शेर दिल लीडर को नवाज शरीफ कहते हैं। वोट की ताकत से फितरा खान को माइनस करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हर्जा सराई। कहा नून लीग मकबूल जमात होने की वजह से अवाम में जाने के लिए हर वक्त तैयार है। तमाम इलाकाई तंजीमें सूबाई हल्कों में बेहतरीन, काबिल और अवाम दोस्त उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने को यकीनी बनाएं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और वो तसादुम चाहती है और तसादुम की आड़ में इंतखाबात से फरार चाहती है। हमारा मकसद इंतखाबात का हसूल है। इमरान खान साहब ने आज जमान पार्क से रैली की क़यादत करनी है। हुकूमत ने सेक्शन 144 का निफाज कर दिया। ये कार्रवाई बिलाजवाज है। हम पुरअमन हैं। हुकूमत को तशद्दुद का मौका देना चाहते हैं, ना ही इनके जाल में फंसेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दफा 144 का निफाज सिर्फ पीटीआई के लिए है। मरियम नवाज कन्वेंशन कर रही हैं, इन पर दफा 144 नहीं लगती। अली जैदी कहते हैं ये हुकूमत इलेक्शन करवाने के अदालती अहकामात नहीं मान रही है। रात ड्रोना ख्वाब देखते हैं, सुबह दफा 144 लगा देते हैं। जिले शाह की मौत नून लीग की सियासत दफन कर देगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल सह भी सके। सऊदी अरब माफी मांगकर भागने से उसूलों के लिए जेल जाना काबिल फख्र है। तहरीक इंसाफ ने दफा 144 के नफाज को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस में दरखास्तें दायर। पीटीआई की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। बाबर अवान कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। पिछली बार रैली रोकने का नतीजा जिले शाह के कत्ल की सूरत में निकला। यास्मीन राशिद कहती हैं रैली निकालना कोई मसला नहीं, ये हमारी बर्तरी से खौफजदा है। ये जहनी मरीज है, ये बीमार शख्स है, साजिशी जहन का शख्स है जो अब लाशों का मुंतजिर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। मुल्क को भले आग लग जाए, इस शख्स का इक्तदार नहीं जाना चाहिए। वो साइफर जिससे अमेरिका से माफिया मांग रहे, वो आलमी साजिश जो अमेरिका से होती हुई मोहसिन नकवी साहब पर आ पहुंची। इमरान खान लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के बाद कहा इमरान खान को सिर्फ कुर्सी चाहिए। पहले साइफर का ड्रामा रचाया, अब अमेरिका को सफाइयां देते फिर रहे हैं। साद रफी कहते हैं इमरान खान खुद जेल जाने से डरते हैं। कारकुनों को कहते हैं गिरफ्तारी दो। ये इंतखाबात अगर मर्दमशुमारी के बगैर हुए तो मुतनाज़ा होंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की आमद है।
कौमी असम्बली की 37 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मंसूख। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 24, सिंध के 9, इस्लामाबाद के 3 और बलूचिस्तान के 1 हल्के पर ज़िमनी इंतखाबात मंसूख कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला अदालती अहकामात की रोशनी में किया गया है। पंजाब में 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आगाज 14 मार्च तक जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तिहत्तर के आइन के तहत 10 इंतखाबात हुए जो सब चोरी किए गए। जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं ये मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस्लाहात की जरूरत है, आइन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां करप्शन को रोकने का इदारा आमिर ने बनाया। नैब में कोई अफसर जाने को तैयार नहीं। पीटीआई रहनुमा अरसलान ताज मुबैना तौर पर अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने तरदीद कर दी। इमरान खान ने अरसलान ताज की रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में लिखा कि अरसलान को रात गए अगवा किया गया। ये जमहूरियत की तबाही और फाशिज्म है। आफ्ताब सिद्दीकी और इमरान इस्माइल का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत। अरसलान ताज की गिरफ्तारी पर इलेक्शन लेने का मुतालबा। सिंध में सबको पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंतखाबात की तरह मरदमशुमारी भी जरूरी है। चाहते हैं इस दफा मरदमशुमारी 2017 की तरह ना हो। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम का फैसला कबूल करे और मेयरशिप जमात इस्लामी को दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। पीडीएम और पीटीआई को मुल्क की तबाही के जिम्मेदार करार दे दिया। मरकज और चारों सूबों में एक ही दिन इलेक्शन कराने की तजवीज। चौधरी सरवर मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी सरवर कहते हैं सियासी इख्तलाफात नफरतों में बदल गए हैं। मुश्किल हालात के बावजूद कुछ लोग इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं। चौधरी शुजात ने चौधरी सरवर को पार्टी में शमूलियत में मुबारकबाद दी। कहा मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में दिन दहाड़े मोबाइल शॉप पर डकैती। मुल्ज़िमान लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। जिला खैबर की तहसील जमरोज सोर कमर में पहाड़ी तोदा गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक को जख्मी हालत में निकाला गया। 2 डंपर और दीगर गाड़ियों को भी नुकसान। बांग्लादेश का शहरी कारी अब्दुल कबीर 40 साल से पतोकी में रिहाइश पजीर एक मस्जिद में इमामत कराते हैं। कहते हैं बांग्लादेश के सफरी कागजात गुम हो गए। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो देखकर बांग्लादेश में मुकीम बेटी तड़प उठी। महमूदा खातून की दोनों हुकूमतों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को वापस भेजने की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली के हवाले से कयास आराइयां। साबिक चेयरमैन का अफसोस का इजहार। रमीज राजा ने ट्वीट में लिखा कप्तानी की जंग से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। क्रिकेट बोर्ड माजी की गलतियों से सबक सीखे। रमजानुल मुबारक से कब्ल महंगाई का एक और तूफान। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमानों को छूने लगी। इतवार बाजारों में भी सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ के इकदाम का मुतालबा। कराची लियाकताबाद में 12 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम कोट लखपत से गिरफ्तार। मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। सिंध और पंजाब में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वालिदैन भी बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं।